हरे कृष्णा। तो हम लोग आज ड्रामा पार्ट 3 भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का स्क्रिप्ट देखेंगे। नवदीप नगर में समस्त गुणों से विभूषित परम भक्तिमान एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम श्री जगन्नाथ मिश्र था। उनकी पत्नी का नाम श्री सची देवी था। वो भी परम भक्तिमती और पतिव्रता नारी थी। उनके गर्भ से क्रमशः 8 कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया, परंतु वे सभी जन्म के थोड़े थोड़े समय पश्चात ही मर गए। इससे वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। कालक्रम से श्री सची देवी ने 9वीं बार एक बालक को जन्म दिया। बालक बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वह स्वयं बलदेव जी का अंश था। एक बार जो उस बालक का दर्शन कर लेता, वह उसके चित्त एवं मन को हरण कर उसे मुग्ध कर देता था। बालक के सुलक्षणों को देखकर ज्योतिषी ने उसका नाम विश्वरूप रखा। विश्वरूप बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त रहते थे। खेल कूद में उनकी लेस मात्र भी रुचि नहीं थी। वह अपना सारा समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि एक बार सुनने मात्र से ही कठिन से कठिन विषय को याद कर लेते थे। जहाँ कहीं भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती, वे तुरंत वहाँ पहुँच जाते तथा ध्यानपूर्वक उन कथाओं का श्रवण करते। यहाँ तक कि वे खाना पीना तथा घर जाना भी भूल जाते थे। उन्हें घर से बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ता था। विश्वरूप के इन गुणों तथा भक्ति के प्रति उनकी रुचि देखकर सभी वैष्णवगण उन्हें बहुत ही स्नेह करते थे। वे सभी वैष्णव भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस बालक पर कृपा कीजिए, जिससे कि वह यह कभी भी आपको भूल न पाए। इस प्रकार विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय पश्चात 18 फरवरी वर्ष 1486 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात होली के दिन संध्या के समय श्री सची देवी के गर्भ से उनकी 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। उस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। मानो राहु कह रहा था, अरे चंद्र, तुझ पर कलंक लगा हुआ है। आज इस जगत में एक निर्मल और बेदाग चंद्र अर्थात गौर चंद्र उदित हुए हैं। अतः अब तेरी आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के कारण सभी लोग, यहाँ तक कि नास्तिक लोग भी हरि हरि बोलते हुए गंगा स्नान करने लगे। चारों ओर उच्च स्वर से हरि नाम का कोलाहल होने लगा। इस प्रकार जन्म लेते ही प्रभु जिस कार्य के लिए अवतरित हुए थे उसे आरंभ कर दिया। अर्थात प्रभु ने ग्रहण के छल से सभी के मुख से हरि नाम का उच्चारण करवा दिया। अब सारे नवद्वीप में समाचार फैल गया कि श्री सची माता ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर सभी लोग श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आकर बालक का दर्शन करने लगे।
जो भी एक बार प्रभु के मनोहर रूप का दर्शन कर लेता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। प्रभु का दर्शन करने के लिए देवता तथा उनकी स्त्रियां भी ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी का वेश धारण कर आने लगी। श्री सची माता ने के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने बालक के लक्षणों को देखकर बतला दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह भगवान का अवतार ही है। यह समस्त संसार का भरण पोषण करेगा, अतः इसका नाम विश्वंभर होगा। बालक के शरीर का रंग गोरा होने के कारण किसी ने उसका नाम गौर रखा, तो स्त्रियों ने उस बालक का नाम निमाई रखा। इसका कारण था कि उनसे पहले श्री सची माता की 8 कन्याओं को काल ने ग्रास कर लिया था। उन्होंने विचार किया कि नीम कड़वा होता है, अतः इसका नाम निमाई रखने से ही काल इससे ग्रास नहीं कर पाएगा। शिशु अवस्था से ही प्रभु छल बल से सभी के मुख से हरि नाम उच्चारण करवाने लगे थे। जब प्रभु रोने लगते तो किसी भी उपाय से चुप नहीं होते थे। यदि सभी लोग मिलकर हाथों से तालियां बजाते हुए हरि बोल कीर्तन करते तो वे खिलखिलाकर हंसते हुए स्वयं भी धीरे धीरे ताली बजाने लगते। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। कभी कभी देवतागण भी अलक्षित रूप से प्रभु का दर्शन कर धन होने के लिए आते थे। उस समय वहां पर उपस्थित लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते थे। उन्हें बालक के समीप मात्र कुछ परछाइयां से दिखाई पड़ती थी, जिससे वे समझते थे कि ये कोई भूत प्रेत है जो बालक का अनिष्ट करने के लिए आए हैं। अतः सभी लोग भयभीत होकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को पुकारने लगते। यह देखकर देवतागण प्रसन्न होकर वहां से चले जाते। अब धीरे धीरे श्री सची माता एवं श्री जगन्नाथ मिश्र के समक्ष अनेक प्रकार की अद्भुत एवं आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। कभी कभी अकस्मात उनका घर दिव्य प्रकाश से भर जाता था। कभी उन्हें घर के भीतर से नुपुरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती थी, जबकि घर में निमाई के अतिरिक्त और कोई नहीं होता था तथा उसके चरणों में नुपुर नहीं होते थे। कभी सारे घर में सुंदर चरण चिन्ह दिखाई पड़ते, जिनमें ध्वज, वज्र, अंकुश इत्यादि चिन्ह अंकित होते थे। इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं को देखकर ये दोनों आश्चर्यचकित हो जाते। वे सोचते कि हमारे घर में जो दामोदर सालग्राम हैं वे ही घर में इधर उधर घूमते हैं। इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे अपना ऐश्वर्य प्रकट करने लगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है एक्सप्रेसिव होगा, जिसमें एक्सप्रेसिव वीडियो में यहाँ पर लोग अभिनय करेंगे इसमें।